अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम मिस्टर चिप्स। इसमें लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? ग़ालिबन हमने जाना कि मिस्टर चिप्स की लाइफ के बारे में, उनके रूटीन के बारे में और उनकी डिफरेंट स्टूडेंट्स से मीटिंग के बारे में, उनकी मसरूफियात के बारे में एंड एट्सट्रा। ओके, आज हम जानेंगे जी कि मिस्टर चिप्स जो हैं उनकी कैथरीन ब्रिजेस से मुलाकात किस तरह हुई। कैथरीन जो बाद में उनकी वाइफ बनी, तो उससे मुलाकात उनकी कैसे हुई जानते हैं जी। देयर केम टू हिम stirred by warmth of fire and gentle aroma of tea, a thousand tangled recollections of old times। तो फिर वो कहते हैं जब मिस्टर चिप्स जो है ना शाम को आग के सामने बैठते, बाय द वार्मथ ऑफ फायर, तो उस आग की गर्मी हिद्दत से, एंड जेंटल एरोमा ऑफ टी, और जो टी है, जो चाय है, उसकी जो बड़ी शानदार सी एरोमा, उसका जो सेंट था, जो उसकी फ्रेगरेंस थी, जो उसकी खुशबू थी, उसकी वजह से ना स्टिर्ड, तो तहरीक मिलती किसको? अ थाउजेंड टेंगल्ड रिकलेक्शंस ऑफ ऑल टाइम, यानी चाय के सामने आग के सामने बैठना और चाय की खुशबू से उसके जहन में हज़ारों पुरानी यादें आ जाती। द स्प्रिंग ऑफ 1896, तो उसके जहन में 1896 का एक बड़ा अहम वाक़या भी आता है उसके जहन में। कब भला? जब आग के सामने बैठते, तो आग की हिद्दत से और फिर चाय की खुशबू की वजह से जो है उसकी पुरानी यादों को तहरीक मिलती। स्टिर्ड मतलब एक्साइटेड, अराउज्ड, तो उसकी यादों को तहरीक मिलती। यादें किस वक्त की? स्प्रिंग ऑफ 1896, 1896 के बाहर के मौसम की यादें। ही वॉज, उस ज़माने में, ही वॉज 48, एन एज एट विच अ परमानेंस ऑफ हैबिट्स बिगिंस टू बी प्रिडिक्टेबल। तो ये ज़माना कौन सा है जी? 1896 का ज़माना है और उसकी उम्र थी 48 साल, 48 ईयर्स। तो कहते हैं कि इस उम्र में, यानी जब इंसान जो है 40 को क्रॉस करता है और 50 को टच करता है, तो क्या होता है जी, इंसान की जो आदतें हैं ना, वो बिल्कुल मुस्तकिल बन जाती हैं। और वो ये है जी 48, यानी उस उम्र में इंसान की हैबिट्स को प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान होता है। यानी हम जानते हैं कि फ़लाँ आदमी किस मिजाज का है, तो जो मिजाज की पुख्तगी है वो ऑलमोस्ट इस उम्र में बिल्कुल पुख्ता हो जाती है, पक्की हो जाती है, और आप उसके बारे में बता भी सकते हैं कि जी फ़लाँ आदमी इस मौके पर क्या करता है, क्या करता है। वो कहते हैं ही वॉज 48, एन एज एट विच अ परमानेंस ऑफ हैबिट्स बिगिनस टू बी प्रिडिक्टेबल, यानी 48 साल की उम्र, यानी वो उम्र जिसमें इंसान की जो आदत की जो परमानेंस है, जो स्टेबिलिटी है, वो क्या हो जाती है? पुख्ता हो जाती है। और वो पुख्ता होती है और साथ में हम हैबिट्स को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, उन्हें हम एंटिसिपेट भी कर सकते हैं, उन्हें हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं। यानी इंसान की आदतें 48 साल की उम्र में क्या होती हैं जी? प्रेडिक्टेबल होती हैं, यानी उनको पहले से ही जानना आसान होता है। यानी इतनी पुख्ता होती हैं कि आप जान सकते हैं कि फ़लाँ शख्स इस मौके पर उसे क्या करना चाहिए और क्या करता है, उसका मिजाज कैसा है। एनीवेज, ही हैड जस्ट बीन अपॉइंटेड हाउस मास्टर, तो उसे ना अभी अभी, यानी इस उम्र में उसे हाउस मास्टर अपॉइंट किया गया था। हाउस मास्टर मतलब स्कूल में जो हॉस्टल था उसका इंचार्ज, हाउस मास्टर। ओके जी। और with this and his classical forms he had made for himself a warm and busy corner of life। तो उसे अब बना दिया गया हाउस मास्टर स्कूल का। उसने टीचिंग छोड़ दी थी, हाउस मास्टर बन गया वो। और फिर यानी वो ख़ासा मसरूफ़ हो गया, और इस मसरूफियत के साथ एंड हिज क्लासिकल फॉर्म्स, और अपने पुराने अंदाज के साथ, ही हैड मेड फॉर हिमसेल्फ अ वार्म एंड बिजी कॉर्नर ऑफ लाइफ। तो उसने अपने लिए एक बड़ा नर्म नर्म मुलायम और एक बड़ा मसरूफ़ सा ज़िंदगी कोना बना लिया था, कि वो बिज़ी हो गया था अपनी ज़िंदगी में। During the summer vacation, he went up to the Lake District with Rowden of a colleague। तो समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियों में वो लेक डिस्ट्रिक्ट गया। इलाका है ये, लंदन का इलाका है लेक डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ गया था
सैर के लिए, समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए। किसके साथ? अपने एक दोस्त था, उसका कॉलीग था, उसका नाम था राउडन। राउडन के साथ जो उसका स्कूल का टीचर भी था। दे वॉकड एंड क्लाइम्ड फॉर अ वीक। वो एक हफ्ते तक जो है वहाँ पर चलते रहे और पहाड़ों पर चढ़ते रहे। अनटिल राउडन हैड टू लीव सडनली ऑन सम फैमिली बिजनेस। तो फिर अचानक जो है ना राउडन को अपने किसी घरेलू काम की वजह से उसे वापस आना पड़ा, यानी वापस वो घर आ गया। दोनों गए हुए थे ये, तो उसे वापस आना पड़ा। सो फैम फॉर सम फैमिली बिजनेस। सो चिप्स स्टेड ऑन अलॉन एट वेस्टडेल हेड। तो ये जगह है जी वेस्टडेल हेड। तो चिप्स अकेले वहाँ पर रहे। वेयर ही बोर्डेड इन अ स्मॉल फार्म हाउस। बोर्ड में मतलब रहना, रिहाइश अख्तियार करना, सॉरी। जहाँ जो चिप्स साहब हैं वो वेस्टडेल हेड में रहे और एक वहाँ पर एक अकेला सा फार्म हाउस था, ठीक है। वहाँ पर ये बोर्डेड मतलब वहाँ पर रिहाइश अख्तियार की उन्होंने। रिजाइडेड, ड्वेल या फिर लॉज्ड। बोर्ड मतलब रहना, लॉज रहना। ये भी है हाउस, यानी बी हाउस्ड रहना, या स्टे, सिंपल स्टे कर लें आप। तो जी, तो वहाँ एक स्मॉल फार्म हाउस था, वहाँ पे एक घर था, वहाँ रहते थे ये। और वन डे क्लाइंबिंग ऑन अ ग्रेट गैबल। तो एक बार जो है ना मिस्टर चिप्स जो है वन डे क्लाइंबिंग ऑन ग्रेट गैबल। ग्रेट गैबल एक पहाड़ था, उस पर चढ़ते हुए चिप्स ने वहाँ पर चढ़ रहे थे वो। ही नोटिस्ड अ गर्ल। उन्होंने एक गर्ल को देखा, लड़की को देखा। वेविंग एक्साइटेडली फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग एज। तो जब वो ग्रेट गैबल पहाड़ पर चढ़ रहे थे ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, शायद ये हैं मेरे ख्याल में चिप्स साहब हैं ये वाले। तो ग्रेट गैबल पर चढ़ते हुए उन्होंने देखा जी एक लड़की है जो कि एक बड़ी ख़तरनाक पहाड़ की एक किनारे से, पहाड़ के किनारे से वो इशारे कर रही है, अपना हाथ हिला रही है। और ये है लेज। लेज बोलते हैं किसी भी पहाड़ का जो है ना, फॉर एग्जांपल ये पहाड़ है तो उसका ये आगे को बढ़ा हुआ हिस्सा, ठीक है, ये लेज है, लेज आगे को निकला हुआ हिस्सा, प्रोजेक्शन बोलते हैं इसे। तो जी उन्होंने देखा जी एक लड़की जो है एक डेंजरस लुकिंग लेज, एक बहुत ख़तरनाक दिखाई देने वाले एक पहाड़ के प्रोजेक्शन, यानी एक आगे को बढ़े हुए हिस्से यानी छज्जे से वो हाथ हिला रही है। थिंकिंग शी वॉज इन डिफ़िकल्टीज़। चिप्स ने सोचा भी वो मुश्किल में है शायद। शी वॉज इन डिफ़िकल्टीज़, वो मुश्किल में थी। ही हैसन्ड टूवर्ड हर। तो वो ही हरीड टूवर्ड हर, ही रश्ड टूवर्ड हर। तो भाई चिप्स साहब जो है ना जल्दी से उसकी तरफ दौड़े। बट इन डूइंग सो, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए जाते हुए, इन डूइंग सो ऐसा करते हुए, स्लिप्ड हिमसेल्फ, चिप्स साहब खुद गिर गए। भाई जाहिर सी बात है, उनकी उम्र 48 साल है, उनका तुक बनता था जाने का भला। बट इन डूइंग सो, लेकिन ऐसा करते हुए, स्लिप्ड हिमसेल्फ, वो खुद फिसल गए। एंड रेंच्ड हिज एंकल, और उनकी एंकल, उनकी एड़ी में मोच आ गई। रेंच मतलब स्प्रेन, मोच आ गई। मोच समझते हैं ना, पाँव मुड़ जाना। एंड इट टर्नड आउट शी वॉज नॉट इन डिफ़िकल्टीज एट ऑल। और ये बात फिर टर्नड आउट, ये बात बाद में ज़ाहिर हुई, मालूम हुआ। शी वॉज नॉट इन डिफ़िकल्टीज एट ऑल, वो तो बिल्कुल मुश्किल में नहीं थी। शी वॉज मेयरली सिग्नलिंग टू अ फ्रेंड फॉर्दर डाउन द माउंटेन। बल्कि वो तो भाई जस्ट अपनी एक सहेली को जो है पहाड़ से इशारा कर रही थी, खड़े होकर, बस सिग्नलिंग, इशारा करना। तो वो जस्ट इशारा कर रही थी अपनी एक फ्रेंड को। शी वॉज एन एक्सपर्ट माउंटेन क्लाइंबर। वो जो लड़की थी जो इशारा कर रही थी, जिसकी हेल्प के लिए चिप्स साहब वहाँ गए और ख़ुद फिसल गए और फिर गिर गए और फिर उनके पाँव में मोच आ गई, तो वो लड़की शी वॉज एन एक्सपर्ट क्लाइंबर। वो एक बड़ी ही एक्सपर्ट, बड़ी ही एक माहिर माउंटेनियर थी, यानी वो कोह पैमा थी। वो मतलब पहाड़ पर चढ़ने में एक्सपर्ट थी। बेटर देन चिप्स, चिप्स से भी बेहतर थी वो, यानी पहाड़ चढ़ने में। हु वॉज प्रिटी गुड। चिप्स भी एक अच्छा मतलब कोह पैमा था, लेकिन वो उससे बेहतर थी। दस ही फाउंड हिमसेल्फ द रेस्क्यूअर इंस्टेड ऑफ रेस्क्यूअर। तो चिप्स साहब ने जी बजाय बचाने वाले के, रेस्क्यू मत बोलते हैं बचाने वाला, रेस्क्यू बचाना, सेव करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे है रेस्क्यूअर, बचाने वाला। तो चिप्स साहब खुद तो गए थे बचाने उसे, रेस्क्यूअर बन के गए थे ना उसे, लेकिन क्या बना जी, ही फाउंड हिमसेल्फ रेस्क्यूड।
उसने अपने आप को रेस्क्यूड बना लिया, यानी उसे बचाया गया। सो नाइदर रोल वॉज वन फॉर विच ही हैड मच relish। तो यानी ना तो बचाने वाला और ना ही बचाया जाने वाला, ये दो किरदार है ना। चिप्स गए थे बचाने के लिए और क्या हुआ, उनको उन्होंने बचाया, फिर वो लड़की खुद आई और उसने बचाया चिप्स को आके। तो ये दोनों किरदार कहता है नाइदर रोल वॉज वन फॉर विच ही हैड मच relish। तो इनमें से कोई भी ऐसा रोल नहीं था, यानी ना बचाने वाले का ना ही बचाए जाने वाले का, जो चिप्स को पसंद था। यानी उसका कोई, बिकॉज उसे शायद ख़वातीन जो है पसंद ही नहीं थी। फॉर ही डिड नॉट ही वुड हैव सेड, वो कहा करते थे, ही वुड हैव सेड वो कहा करते थे, ही डिड नॉट केयर फॉर वुमेन, कि वो औरतों की परवाह नहीं करते, उन्हें औरतों की कोई परवाह नहीं है। ही नेवर फेल्ट एट होम और एट ईज विद देम, और फेल्ट एट होम, या फिर इसे कहेंगे एट ईज, यानी टू फील रिलैक्सड, कंफर्टेबल विद देम। तो वो उनके साथ उनकी महफिल में कभी भी कंफर्टेबल उन्होंने कभी महसूस नहीं किया, ख़वातीन की महफिल में। एंड दैट मॉन्स्ट्रस क्रिएचर, और वो कहते थे कि वो कौन है, ख़वातीन को बोलते थे कि वो मॉन्स्ट्रस क्रिएचर है, बड़ी भयानक मखलूक है। मॉन्स्टर मतलब घेस्टली, ग्रिम, घोस्ट लाइक, भयानक मखलूक हैं। बिगिनिंग टू बी टॉक्ड अबाउट, जिनके बारे में बात शुरू हो गई थी करनी। द न्यू वीमेन ऑफ द 90s, यानी 90s यानी 1800, जो 90 की दहाई है, 1890s। तो उस 90 की दहाई की ख़वातीन, जिन्हें न्यू वीमेन, जदीद ख़वातीन कहा जाता था, तो उन्हें चिप्स ने क्या कहा जी, वो मॉन्स्ट्रस क्रिएचर हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपके। एंड तो क्या हुआ, उन ख़वातीन ने क्या किया, फिल्ड हिम विद हॉरर, यानी उस ज़माने की ख़वातीन ने उसे खौफ से भर दिया था। चिप्स बड़ा डरा हुआ था उनसे बेचारों से। तो ही वॉज अ क्वाइट कन्वेंशनल पर्सन एंड द वर्ल्ड व्यूड फ्रॉम द हेवन ऑफ ब्रुकफील्ड सीम टू हिम फुल ऑफ डिस्टेस्टफुल इनोवेशन। तो वही बड़ा खामोश सा, बड़ा कन्वेंशनल, क्वाइट, खामोश, कन्वेंशनल मतलब पुराने तर्ज का आदमी था। एंड वर्ल्ड व्यूड फ्रॉम द हेवन ऑफ ब्रुकफील्ड, हेवन बोलते हैं पनाहगाह को, और ब्रुकफील्ड में रहते हुए, यानी ब्रुकफील्ड की रिफ्यूज, शेल्टर, पनाहगाह, हेवन मतलब शेल्टर या पनाहगाह बोल दें इसे आप, शेल्टर, और यू कैन से रिफ्यूज, और एफ्यूज, रिफ्यूज। तो ब्रुकफील्ड की रिफ्यूज यानी पनाहगाह से, यानी ब्रुकफील्ड में रहते हुए जो बाहर की दुनिया थी ना, उसे बिल्कुल वो लगता था कि वो डिसटेस्टफुल इनोवेशन, कि वो बड़ी एक नापसंदीदा, एक हेटफुल, एक प्लीजिंग और अनप्लेजेंट एक इनोवेशन, मतलब नई चीज़ें, यानी वो बाहर की दुनिया को एक नापसंदीदा इख्तराआत या नापसंदीदा ईजादात समझता था, कि ये सब जो नई चीज़ें आ रही हैं ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है उसके लिए, जिन्हें वो बिल्कुल सख्ती से कंडेम करता था। देयर वॉज अ फेलो नेम्ड बर्नार्ड शॉ हु हैड द स्ट्रेंजेस्ट एंड मोस्ट रिप्रहेंसिबल ओपिनियंस। तो वो कहता है कि जी एक आदमी था जिसका नाम था बर्नार्ड शॉ। बर्नार्ड शॉ एक राइटर है जी, मॉडर्न एज का एक ड्रामेटिस्ट था, बहुत मशहूर है ये। इसका नाम था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या जी.बी. शॉ, इसे बोलते हैं जी.बी. शॉ। एक ये, इसके आइडियाज़ बड़े स्ट्रेंजेस्ट, बड़े अजीब थे, एंड मोस्ट रेप्रिहेंसिबल ओपिनियन, और ये बड़े कंडेमनेबल, बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात रखता था। और देयर वाज इब्सन, और एक बंदा था इब्सन, हेनरिक इब्सन टू, विद हिज डिस्टर्बिंग प्लेज, उसके प्लेज भी, उसके ड्रामाज भी बहुत परेशान कुन थे। एंड देयर वाज दिस न्यू क्रेज फॉर बाईसाइकिलिंग विच वाज बीइंग टेकन अप बाय द वुमेन इक्वली विद मेन। और फिर कहते हैं, फिर जो ये एक नया एक ट्रेंड शुरू हो गया था ना, एक नया एक स्टाइल फैशन शुरू हो गया कि जी औरतें भी मर्दों के बराबर साइकिल चलाती थीं। चिप्स डिड नॉट होल्ड विद ऑल दिस मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम। चिप्स डिड नॉट होल्ड, यानी चिप्स को पसंद नहीं थी, चिप्स ने कभी भी इससे अग्री नहीं किया। चिप्स को पसंद ना था ये जो तमाम जदीद, जो ये नई जिद्दत आई है और जो आज़ादी है, यानी चिप्स को ये सारी जदीदियत, मॉडर्निज़म और जो ये औरतों की आज़ादी है, चिप्स को ये पसंद ना थी। ही हैड अ वेग नोशन, उसका ना इस बारे में बड़ा वेग बोलते हैं अनक्लियर, ब्लर्ड और ऑब्सक्योर। चिप्स का एक बड़ा अनक्लियर सा, एक बड़ा मुबहम सा ख्याल था। वो वेग नोशन मतलब मुबहम ख्याल, नोशन मतलब आइडिया, कॉन्सेप्ट। इफ़ ही एवर फॉर्मुलेटेड इट, अगर उसने कभी बनाया भी था, फॉर्मुलेट मतलब टू कॉन्स्टिट्यूट, टू मेक, टू इस्टेब्लिश। तो चिप्स ने अगर कभी कोई ख्याल बनाया था,
इफ़ ही हैड अ वेग नोशन, उसका बड़ा एक वेग, बड़ा ही एक अनक्लियर सा ख्याल था, दैट नाइस वेमेन आर वीक टिमिड एंड डेलिकेट, उसका ख्याल था जी कि जो अच्छी औरतें होती हैं ना, नाइस वेमेन, वो कैसी होती हैं, दे आर वीक, वो बड़ी कमज़ोर सी होती हैं, नाजुक सी होती हैं, एंड दे आर, हाँ जी, वो वीक हैं, टिमिड, बड़ी शर्मीली सी होती हैं, टिमिड मतलब कॉय, कॉय, और डेलिकेट, बड़ी नाजुक सी होती हैं, एंड द नाइस मैन, और जो अच्छे मर्द होते हैं, ट्रीटेड देम विद पोलाइट, वो उनसे बड़ी शफकत से पेश आते हैं, बट रादर डिस्टेंट शिवलरी, बल्कि एक दूर की, दूर दूर से रहकर, यानी दूर से वो जो है ना उनसे बड़ी जेंटलनेस, बड़ी मेहरबानी से पेश आते हैं। सो ही हैड नॉट देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ वुमन ऑन ग्रेट गैबल, इसलिए जो है ना चिप्स साहब का ख्याल था कि औरतें जो हैं, जो मॉडर्न वेमेन हैं, सॉरी, जो औरतें होती हैं वो कैसी होती हैं, जो नाइस वेमेन हैं वो बड़ी टिमिड हैं, बड़ी शर्मीली होती हैं, कमज़ोर सी होती हैं, नाजुक सी होती हैं, और डिसेंट सी होती हैं, और इसके अलावा जो अच्छे मर्द होते हैं वो बड़े पोलाइट होते हैं औरतों के साथ, और वो बड़ी यानी डिस्टेंट शिवलरी, शिवलरी बोलते हैं शराफत को, जेंटल मैनलीनेस, जेंटलनेस, तो वो मर्द जो हैं, अच्छे मर्द, वो एक दूर से, यानी शराफत से उनसे जो है दूर रहकर शराफत से उनसे पेश आते हैं। तो उसने एक औरत को ग्रेट गैबल पर कभी नहीं सोचा था कि कोई औरत जो है ग्रेट गैबल पर आएगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं आपको इसके निशान लगवा रहा हूँ, तो ये आप साथ में कर लेंगे, बिकॉज़ ये खासा बड़ा हो गया टॉपिक आज का, और वीडियो मुश्किल हो जाएगी। ये है जी इसके कुछ क्वेश्चंस, आप देख लें। जी, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं पहले आपने, फर्स्ट 2 क्वेश्चन लाजमी करने हैं ये, और हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर एंड विद होम डिड चिप्स गो ड्यूरिंग द समर वेकेशन ऑफ 1896, और इसके अलावा क्वेश्चन 6 है, हाउ डिड मिस्टर चिप्स स्पेंड हिज हॉलीडेज इन स्प्रिंग 1896, और इसके अलावा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड चिप्स सी व्हाइल क्लाइंबिंग ऑन ग्रेट गैबल। तो ये क्वेश्चन आपने करने हैं लाजमी। ओके जी, विश यू गुड लक, अल्लाह हाफिज़।